अजय जी, एक तो जो ये था कि वोट किधर जाएगा, छोटे छोटे दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि मोदी जी ने अभी हिमाचल में कहा, और वो बात वो गुजरात में भी लागू हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम मत देखो, कैंडिडेट को मत देखो, कमल को वोट दो, मतलब मुझे वोट दो, मोदी जी को वोट दे दो, ये वो बार बार कह रहे हैं। कहीं पे ऐसा लगता है कि जो हमारा संविधान है ये उससे अलग बात है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि एमएलए चुनो, एमएलए चीफ मिनिस्टर चुनेंगे, लेकिन यहां कुछ उल्टी बात हो जा रही है कि आप मेरे नाम पे वोट दे दो, एमएलए चुनने की जरूरत नहीं। एक दूसरा, एक चीज आवश्यक है, आज के दिन इसलिए आवश्यक है कि आज 6 साल हो गए हैं नोटबंदी को, और जो मोदी जी का जो सबसे बड़ा अगर आज तक का जो उनका काम है, जिसको कुछ लोग याद करके, तो भाई मुझे तो कोई नहीं मिला जो उसको जो उससे खुश होता हो, लेकिन बीजेपी के बहुत से लोग उससे खुश हो सकते हैं। उसका क्या असर पड़ रहा है? वो चुनाव का कभी वो ही नहीं होता, मोदी जी उसको भूल ही गए हैं बिल्कुल। तो दोनों चीजों पे आपसे जरा मैं समझ लूं उमर साहब, कि क्या मोदी जी का ये कहना कि केवल मेरे नाम पे वोट दो, संवैधानिक रूप से कितना ठीक है? देखिए, संवैधानिक रूप से तो काफी चीजें ऐसी है जो ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा मोदी जी, मैं पिछले 3 चुनाव से देख रहा हूं कि वो गुजरात में यही कहते हैं कि आप कैंडिडेट मत दीजिए। आपने जो वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, कमल को वोट दिया, आप ऐसा मानिए कि आपने वो वोट नरेंद्र मोदी के लिए दिया है, और आपको कुछ भी तकलीफ हो, मुझे एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख देना और बोले मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। और बहनों से कहते हैं कि आपका भाई बैठा है, माताओं से कहते हैं आपका बेटा बैठा है, बच्चों से कहते हैं कि आपका अंकल बैठा है। तो वो मोदी जी हमेशा इमोशनल इश्यूज पे जो है गुजरात के लोगों को अपील करते हैं, एंड ही सेज कि यू आर नॉट इलेक्टिंग ए कैंडिडेट, यू आर इलेक्टिंग चीफ मिनिस्टर, यू आर इलेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो हमेशा ऐसी अपील को लेके आते हैं। लेकिन सर, आपने जो दूसरी बात कही ना, नोटबंदी वाली, आज गुजरात में ये स्थिति है कि 500 रुपए की नोट और 2000 रुपए की नोट के ऊपर प्रीमियम चल रहा है, क्योंकि चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया है और 2 नंबर के पैसे में ही जो सब व्यवहार होता है, तो आप गुजरात में किसी भी जगह एटीएम में जाओगे और पैसा निकालने जाओगे तो 100 की और 200 की नोट आएगी, 500 की और 2000 रुपए की नोट ही नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सब नोट जो है वो 2 नंबर में पार्टी में चल रही है और हवाला से पैसे तगड़े आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हो। लेकिन यहाँ 500 और 2000 रुपए की नोट की काफी किल्लत है। तो ये इश्यूज है, मतलब सर संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत है। लेकिन मोदी जी जो है वो कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर हर एक चीज में यही देखते हैं। आप देखिए कि गुजरात में जितने एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे नो रिपीट थियरी वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, जैसे उन्होंने कैबिनेट के सब मंत्रियों को और चीफ मिनिस्टर को हटा दिया चुनाव के पहले, 1 साल पहले, जब उनको लगा कि कोरोना से एंटी इनकम्बेंसी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग आ रही है, तो उन्होंने कहा कि सब चेहरे बदल दो, क्योंकि अब पार्टी तो नहीं बदल सकती, तो चेहरे बदल दो। और जब उनको लगता है कि भाई चुनाव में जीतना आवश्यक है, तो वो कांग्रेस पार्टी से भी एमएलएस को लेने में कोई मतलब उनको परहेज नहीं होता। मुझे आने में लेट हुआ क्योंकि एक ऐसा एमएलए मोहन सिंह राठवा जो 11 बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीता है, जिसने चिमन भाई पटेल जैसे कदावर नेता को, जिसने कांग्रेस पार्टी से इंदिरा गांधी जी के सामने रिवोल्ट करके किसान मजदूर लोक पक्ष पार्टी पहली रीजनल पार्टी बनाने की हिम्मत की थी, उसको चुनाव में हराने वाला बंदा मोहन सिंह राठवा जो ट्राइबल बेल्ट में है, आज उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि उनको लगा कि हम ट्राइबल बेल्ट में वीक हैं, उनको लगा कि खेड़ ब्रह्मा हम में एरिया में आप सोचिए सर के पिछले 3 साल में कम से कम 18 से 20 सिटिंग एमएलए और टोटल 32 एक्स एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से लिया है। ये क्यों ले रहे हैं? ये कोई कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया है, जिसने चुनाव जीतने के लिए सिर्फ विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। कांग्रेस पार्टी का नेता है, कोली कम्युनिटी से जीता है, भारतीय जनता पार्टी में कोली कम्युनिटी का नेता नहीं है, तो कुंवर जी बावलिया को सुबह 9 बजे इस्तीफा दिलवाते हैं और 2 बजे वो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हो जाता है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल जवाहर चावड़ा, उनको लगा कि आहिर कम्युनिटी का कोई अच्छा नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, 2019 चुनाव में तकलीफ होगी, तो जवाहर चावड़ा जो है पेथल जी चावड़ा के सन, वो उनको विधायक पद से इस्तीफा दिलवाया, पार्टी में ज्वाइन करवाया, मिनिस्टर बनाया और कैबिनेट रैंक दे दी। सिमिलरली विठल रादड़िया, उनका बेटा जयेश रादड़िया, उसको भी कैबिनेट में ले लिया। तो ट्रेजेडी ये है कि आज की तारीख में सेक्रेटरीट में कांग्रेस पार्टी के लोगों के ज्यादा काम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कम होते हैं, क्योंकि कांग्रेस से जो आते हैं सीधे कैबिनेट रैंक में मिनिस्टर बन जाते हैं। आई कैन गिव यू मेनी सच एग्जांपल्स।
जी जी। मैं जरा अजय जी आपसे एक चीज और समझ लूं। कांग्रेस का जब आप कह रहे हैं कि कैसे लोग वहां गए और बीजेपी में ले लिया है, दो लोगों का मैं नाम लूंगा 2017 के, ये यूथ आइकॉन थे पूरे देश में। इनफैक्ट तीन लोग थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी। पूरा हाँ, देश इनकी तरफ देख रहा था और एक आम यूथ को लग रहा था कि शायद हमें एक ऐसी लीडरशिप मिलने जा रही है जो लड़ाकू है, जुझारू है, हमारे इश्यूज के लिए लड़ सकती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अल्पेश को इन्होंने तोड़ के अपने यहां लाया, अल्पेश बाई इलेक्शन हार जाते हैं, उनको कोई एडजस्ट नहीं किया। हार्दिक पटेल का, जैसा मुझे मेरे जानकार लोग कहते हैं कि हार्दिक पटेल का हृदय परिवर्तन से ज्यादा उनके ऊपर इतने केस लाद दिए गए कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अगर वो बीजेपी की शरणम गच्छम नहीं होते तो उनको कहीं ना कहीं केस में फंसाने की बात थी। और आज जब ये बीजेपी में चले गए हैं तो ऐसे ब्राइट लोग, मैं बोलूंगा, आज उनका नाम भी कहीं नहीं, उनका मैं कहीं नहीं सुन रहा हूं कि वो कहीं इधर वो कर रहे हैं या कहीं कैंपेन कर रहे हैं। कुछ आपको नहीं। क्या जी नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि इन इन लोगों को जो इस तरह के ब्राइट, मैं 80 साल के व्यक्ति का समझ सकता हूं कि उसको लगता है एक टर्म में एमपी हो जाऊं, एमएलए हो जाऊं, मंत्री हो जाऊं। लेकिन जो ये यंगस्टर हैं जिनके आगे पूरा जीवन पड़ा है, संघर्ष करने के लिए क्षमता है, ये क्यों ये चले जा रहे हैं बीजेपी में? पहले रीजन तो जो आपने बताया वो बहुत सही है। दूसरा कि वो कांग्रेस पार्टी में हार्दिक पटेल को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था। आप सोचिए कि नंबर 2 पोजीशन इन ए स्टेट, फिर भी उसको लग रहा था कि नहीं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे यहाँ मंच पे नहीं बिठाया वहां। आज सर हार्दिक की हालत यह है कि उसको भारतीय जनता पार्टी में पेज प्रमुख, मतलब वो किसी एक वार्ड में पेज मैनेजमेंट के लिए रखा है, और देर इज नो गारंटी कि उसको विरमगाम से टिकट मिलेगी। हो सकता है कि सूरत में जहां आम आदमी पार्टी अच्छी ताकत से चुनाव लड़ रही है, हो सकता है कि अल्पेश कथेरिया ऐसे कोई मजबूत कदावर कैंडिडेट के सामने हार्दिक पटेल को फेंक दिया जाएगा कि जाओ जाके वहां चुनाव लड़ो, क्योंकि पार्टी तो कुछ भी आदेश कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई इतनी बार गुजरात आते हैं, करीब एक महीने में कम से कम 7 से 8 बार आते हैं। एक भी बार किसी भी मंच पे, न अमित भाई के मंच में, न चीफ मिनिस्टर के मंच में, और प्राइम मिनिस्टर की बात तो बहुत दूर हुई, किसी भी जगह किसी भी मंच पे हार्दिक पटेल को आपको देखा नहीं जाएगा। नॉट ओनली दैट, जो यात्राएं निकलती है भारतीय जनता पार्टी की, गौरव यात्रा या वो, किसी यात्रा में भी हार्दिक पटेल को कहीं कोई तवज्जो मिलती नहीं है। सो हार्दिक पटेल को वर्चुअली मार्जिनलाइज कर दिया है और उसको एक साइड में बिठा दिया गया है। उसको यहाँ तक कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया जाता है, ना एज मीडिया स्पोक्स पर्सन कहीं उसको टीवी चैनल में बुलाया जाता है। विदाउट पार्टी परमिशन वो कहीं नहीं जा सकता है, उसको होर्डिंग लगाने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि बीजेपी काफी एक डिसिप्लिन पार्टी। हाँ बिल्कुल, साइडलाइन हो गया टोटल। जी अजय उमर साहब, एक छोटा सा प्रश्न और, क्योंकि वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कभी कभी मुझे शर्म आती है लोकतंत्र में, हम लोग जब इस तरह के सवाल पूछते हैं तो मुझे अपने ऊपर शर्म आती है, लेकिन चूंकि वो एक हार्ड रियलिटी ऑफ इंडियन हमारे लोकतंत्र की है। ये आज एक इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा एक आर्टिकल भी निकला है, आपने भी देखा होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान शायद बिल्कुल कांग्रेस को नहीं छोड़ रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी में बीच में था कि एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शायद मुसलमानों को कई कारण हैं, क्योंकि ये जो लक्ष्मी गणेश वाला फोटो वाला एक कारण है, फिर जो हाँ, जो और भी बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से मुसलमान शायद नहीं छोड़ रहा था। ये कितनी इसमें सच्चाई है? ये सर 100% सच्चाई है, क्योंकि मैं तो काफी मुसलमान लीडर्स के साथ और पैनल डिस्कशन में उनसे बात करता रहता हूँ। आज ही एक मुसलमान एमएलए से भी मेरी बात हुई। देखो, वो ओवैसी से तो बिल्कुल विमुख हो गए हैं पिछले कॉर्पोरेशन चुनाव में, क्योंकि उनको पता चल गया कि ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में उसका जो रोल देखने में आया, उससे उनको साफ हो गया कि भाई ओवैसी तो भारतीय जनता पार्टी की बी नहीं तो सी टीम जरूर है। पहले मुसलमान थोड़ा केजरीवाल को तवज्जो दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मातर में मुस्लिम बच्चों को जो फ्लॉगिंग किया गया, केजरीवाल कुछ नहीं बोले। उन्होंने देखा कि बिल्किस बानो केस में रेपिस्ट लोगों को रेमिशन मिल गया, तब भी केजरीवाल कुछ नहीं बोले। जहांगीरपुर वाली जो घटना हुई उसमें केजरीवाल कुछ नहीं बोले। शाहीन बाग में केजरीवाल कुछ नहीं बोले। बुलडोजर चले दिल्ली में तब कुछ नहीं बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब भी कुछ नहीं बोले। और सबसे ज्यादा दुख गुजरात के मुसलमान को, में जमालपुर है, कालूपुर है, दरियापुर है, यहाँ जो देर आर 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज इन गुजरात के जहां मुस्लिम वोट जो है इंपैक्ट करता है, और उसमें से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां 40% से लेके 55% मुस्लिम्स हैं। वहां के मुसलमानों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब वो निजामुद्दीन में वो जो मरकज वाला जो इश्यू हुआ था,
तब सब मुसलमान जब गुजरात में आए और वहां जो इश्यू हुआ तो बोले केजरीवाल की पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लेके उनके सामने एक्शन लेने की बात की थी, एज इफ यू नो कि मुसलमान की वजह से ही पूरे देश में कोरोना फैल रहा है। तो उन्होंने कहा, और वो सब लोग वहां से डर के गुजरात आए थे, तो उनका ये कहना था कि भाई केजरीवाल ने हमारे साथ बहुत स्टेप मदरली ट्रीटमेंट की जिसकी हमें अपेक्षा नहीं थी। तो मतलब वो कुछ हद से ज्यादा सेक्युलर हो गए और एंटी मुस्लिम उनका बिहेवियर था। इसकी वजह से गुजरात का मुसलमान जो है वो केजरीवाल के साथ नहीं है। उससे भी ज्यादा मैं सर आपको बताऊं, ये जो बी टीम का एलिगेशन हो रहा है, अहमदाबाद में 3 सीट ऐसी है कि जहां मुसलमान हमेशा चुनाव जीतता है, जैसे जमालपुर चुनाव है, जैसे दरियापुर कालूपुर है, तो वहां पर केजरीवाल ने, और शहर कोटरा की सीट है, ये 40 से 55% मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। केजरीवाल ने तीनों जगह मुस्लिम कैंडिडेट को रखा है। उनका यह कहना है कि अगर आप मुस्लिम वाले इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट रखते हो तो वो काम तो ओवैसी की पार्टी भी कर रही है, तो यू आर डूइंग पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स। इससे भी ज्यादा सर लास्ट एक डेवलपमेंट हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भारतीय जनता पार्टी की इस गवर्नमेंट की लास्ट कैबिनेट ने जो एक प्रस्ताव पारित किया कि इफ यू कम बैक टू पावर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गुजरात में वापस लेके आएंगे। उस दिन भी केजरीवाल की पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और इससे भी आगे सर मैं बताऊं कि द्वारका जी आप जानते होंगे, बहुत ही मशहूर कृष्ण भगवान का धाम है। वहां से बेट द्वारका जाते हैं, वहां पर मुसलमानों के काफी एरियाज थे जहां पे बुलडोजर चला के जो सो कॉल्ड एनक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर की काफी तारीफ की। उस घटनाक्रम को लेके कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये काफी अनुचित व्यवहार है, चुनाव के टाइम में ये नहीं करना चाहिए। जब केजरीवाल जी की पार्टी से पूछा गया तो उन्होंने उस इश्यू पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब ये कि वो अपनी हिंदुत्व की वोट बैंक है उसको बिल्कुल टच नहीं करना चाहते, और इसलिए गुजरात का मुसलमान ये मानता है कि वो अपनी एक सेक्युलर छवि ऐसी रखना चाहते हैं जिसमें अपनी हिंदुत्व की वोट बैंक नाराज ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात का मुसलमान जो है 10 to 12% उनकी पॉपुलेशन है, वो बाय एंड लार्ज जो है वो कांग्रेस के साथ ही रहेगा। मुझे कहीं कहीं कभी, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, एक काम क्या जानबूझ के कर रही है कांग्रेस या बाय डिफॉल्ट हो रहा है। अगर राहुल गांधी हिमाचल और गुजरात नहीं जा रहे हैं तो इश्यूज थोड़े लोकल रह जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी के नेताओं को और टीवी के एंकरों को है कि राजीव गांधी क्यों, अरे राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे। अरे भाई राहुल गांधी आएंगे, वो बीजेपी, मान लीजिए कांग्रेस हाराकिरी करना चाहती है, सुसाइड करना चाहती है, तो करने दो उसको, तुम क्यों परेशान हो। लेकिन परेशानी इसलिए कि राहुल गांधी के गुजरात या हिमाचल में आते ही वो इश्यूज लेते जाएंगे देश के, वो फिर गुजरात और हिमाचल के। तो क्या ये आपको लग रहा है कि इससे कांग्रेस का, जो भी है, कांग्रेस की 2 सीटें आएंगी कि 200 सीटें आएंगी नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस का वैसा कोई नुकसान नहीं हो रहा है जैसा लोग कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में अगर राहुल गांधी लगे हैं तो शायद कांग्रेस का ज्यादा फायदा करा रहे हैं। मुझे लग रहा है राहुल गांधी 2024 देख रहे हैं, और गुजरात में अगर राहुल गांधी आते हैं तो फिर भाजपा का नेता राहुल बाबा तुमने ये क्यों नहीं किया, राहुल बाबा तुमने वो क्यों नहीं किया, राहुल बाबा इसका जवाब दो, तो दे विल हिट हिम विथ व्हाटएवर स्टिक अवेलेबल टू देम। राहुल ने तो अब वो इश्यू ही खत्म कर दिया, वो गुजरात आते नहीं है। राहुल का परिवारवाद का इश्यू भी खत्म हो गया, उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी, उन्होंने पार्टी में इलेक्शन भी करवा दिए। अब आप उसको कौन से हिट से मारोगे। और दूसरा कि कांग्रेस तो अर्बन एरिया में कुछ कर ही नहीं रही है ना। उनको मालूम है पिछले चुनाव में भी 55 में से 44 सीट्स जो थी वो बीजेपी जीती थी, बावजूद उसके जब हार्दिक पटेल और बाकी 2 जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर थे, आउट ऑफ 55 44 सीट्स में अर्बन एरियाज में कांग्रेस पार्टी को चुनाव हारना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन जो बाकी के 127 सीट्स थी उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 70 सीट्स का था, तो वो अभी वो 127 सीट्स पे फोकस कर रही है। उनको मालूम है वो एलिस ब्रिज में या घाटलोडिया में नहीं जीतने वाली है, वो दरियापुर में, कालूपुर में, शहर कोटड़ा में, जमालपुर, उस एरिया में मेहनत कर रही है और ट्राइबल और रूरल एरिया में जा रही है। और जहां तक मोहन सिंह राठवा की बात है, उसके बेटे को टिकट नहीं मिली इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है। कोई आइडियोलॉजिकल वो नहीं है इसके अंदर। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि कांग्रेस पार्टी ने अपना इस बार का जो कैंपेन है वो एकदम लो की कर दिया है, उसको कोई मतलब हाई पिच पे ले नहीं जा रहे हैं वो लोग।